2024 चुनाव का पासा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पलट दिया है। वीवीपैट से निकली पर्ची और ईवीएम में डाले गए वोटों में तालमेल नहीं निकलता है तो वोट फर्जी या फिर इनवैलिड करार दिया जाएगा। इसीलिए हर एक ईवीएम वोट की गिनती वीवीपैट से निकली पर्ची के साथ क्रॉस चेक किया जाएगा। 2024 चुनाव में ईवीएम धांधली या मैच फिक्सिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है। देश सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी का ऋणी रहेगा। इतना ट्रोल के बावजूद भी, इतनी धमकियों के बावजूद भी, 600 वकीलों की आड़ में, मोदी जी की चेतावनी के बाद भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अटल है और उन्होंने अब 2024 चुनाव में ईवीएम में घपलेबाजी ना हो सके इसके लिए चुनाव आयोग को कड़ा संदेश दे दिया, कड़ा आदेश दे दिया। वीवीपैट और ईवीएम को लेकर के सीजीआई चंद्रचूड़ ने किस तरह से मोदी और बीजेपी के लिए 2024 चुनाव को टफ बना दिया है, बताएंगे आगे आपको विस्तार से कि सीजीआई के इस आदेश के बाद बीजेपी को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो भी आपको बतलाऊंगी। तो आखिर तक बने रहिएगा देश नीति के साथ। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और जो आदेश दिया उससे बीजेपी की हालत जो है वो टाइट हो गई है। वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम पर्चियों को उठा करके ईवीएम के साथ मेल करने का प्रचलन है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि नहीं, कोई रैंडम 5 पर्चियों को आपने उठाया और उसके साथ ईवीएम को मैच कराया, ऐसा नहीं चलेगा। 5 पर्चियों को उठाया नहीं जाएगा। ईवीएम में पड़े वोट और वीवीपैट की पर्चियों के बीच संतुलन बनाने के लिए 100% चेकिंग जरूरी है, क्रॉस चेक जरूरी है। चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी शॉक में आ गई है, क्योंकि इससे मैच फिक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन क्या वीवीपैट के जरिए चुनाव को मैनिपुलेट किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2019 चुनाव में 2014 से भी ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आए थे। आज उसी जीत पर सवाल पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किए गए वीवीपैट खराब पाए गए। ऐसा नहीं कि कुछ 1, 2, 10 खराब पाए गए, 6.5 लाख वीवीपैट खराब पाए गए। दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप देखिए। 2019 चुनाव में 100% वीवीपैट मशीनों का प्रयोग हुआ था। अब वीवीपैट क्या होता है वो भी मैं बता देती हूं कि आखिर किस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जिसे एक ऐतिहासिक फैसला 2024 चुनाव के लिए माना जा रहा है। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी वीवीपैट। प्रत्येक ईवीएम मशीन के साथ एक वीवीपैट जुड़ा हुआ होता है। वोट डालने के 7 सेकंड तक वोटर वीवीपैट में प्रिंट पेपर स्लिप को देख सकता है कि उसने जो वोट दिया वो सही जगह पर गया या नहीं। लेकिन सोचिए, ऐसे पर्चियों का फायदा ही क्या जब उनमें से कुछ नहीं, करीब करीब 6.5 लाख वीवीपैट खराब हो। वीवीपैट पर्चे की गिनती वोटर द्वारा डाले गए वोट के साथ मैच ना करता हो। अप्रैल 2023 में एक गजब की बात सामने आई थी, जब चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वीवीपैट को डिफेक्टिव करार दिया था। चुनाव आयोग ने 6.5 लाख वीवीपैट को डिफेक्टिव पाया, जो कुल वीवीपैट का 37% है। ऐसे में आप सोचिए कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट के बीच तो मेल खाया नहीं। उसके बावजूद भी 2019 का चुनाव जो है दिलचस्प रहा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाई और उस गलती के कारण, उन वीवीपैट मशीनों में खराबी पाए जाने के कारण, जिसे बाद में चुनाव आयोग ने कंफर्म किया, उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा, यह आदेश देना पड़ा, ताकि 2024 चुनाव में कोई धांधलेबाजी ना हो सके। इन खराब वीवीपैट का इस्तेमाल, रिपोर्ट की बात कर रही हूं, इन खराब वीवीपैट का इस्तेमाल 2018 से हो रहा था, जिसमें 2019 का लोकसभा चुनाव भी था। मतलब भाजपा सरकार की तानाशाही के आगे चुनाव आयोग भी फेल नजर आए थे और आ भी रहे हैं। जनसत्ता की इस रिपोर्ट में गौर करें आप कि 2019 में चुनाव खत्म होते ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि 2019 लोकसभा चुनावों में 347 सीटों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा था। लेकिन सत्ता की जिसके पास पावर है उनका बोलबाला है। ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं जा पाई। ईवीएम में डाले गए वोट वीवीपैट के साथ मेल खाए या नहीं, इसका पूरा का पूरा तथ्य जो है अब तक, आज तक भी चुनाव आयोग ने नहीं सौंपा सुप्रीम कोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 4 साल बाद भी चुनाव आयोग ने अभी तक ईवीएम वीवीपैट की गिनती में जो मिसमैच उस समय हुई थी 2019 में, जिसके चलते 345 से अधिक सीटों पर चुनाव को दोबारा कराया जा सकता था, ऐसा सवाल उठाया गया था, उस पर अभी तक कुछ भी बयान देने से चुनाव आयोग इनकार करता रहा। अब सामने 2024 का चुनाव है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया। अगर चुनाव में इस बार भी वीवीपैट से निकली पर्ची और ईवीएम में डाले गए वोटों में तालमेल नहीं निकलता है तो वो वोट फर्जी या इनवैलिड करार दिया जाएगा। यही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दोस्तों, राहुल गांधी के सदस्यता बहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पर्दाफाश जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने किया। ईवीएम में वीवीपैट 100% मिलान के लिए भी इसी को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दिल से सलाम कि उन्होंने आखिरकार लोकतंत्र को मरते समय भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात, अगर वीवीपैट और ईवीएम के बीच क्रॉस चेक करके तालमेल को रखा जाए तो चुनाव में धांधली नहीं हो सकती और चुनाव को हम निष्पक्ष और फेयर इलेक्शन कह पाएंगे। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ईवीएम की धांधली पर एक बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया है, चुनाव आयोग को नोटिस थमा दिया है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और बाकी ऐसे तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो इस दबाव के बीच, जब पूरे देश में विपक्ष को